नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, किस कदर एक के बाद एक माननीय कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर क्यों बरपा है हंगामा, जयपुर अजमेर रोड पर हुआ हादसा कितना खतरनाक था, यह सब कुछ बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे मरुधरा की फिजा किस कदर बदल गई है और कैसे सबका दिल जीत रहा है एक चित्रकार। यह सब कुछ न्यूज 18 स्पेशल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज 18 स्पेशल। न्यूज 18 स्पेशल में सबसे पहले बात चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। मौजूदा तनाव के बीच चीन के खिलाफ केंद्र सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बताया गया है कि बैन किए गए सभी ऐप भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक है। चीन चल रहा अपनी चाल, भारत करेगा उसे बेहाल। तो सीमा पर कर फाइट, हम करेंगे डिजिटल स्ट्राइक। खबर पक्की है कि चाइनीज ऐप पबजी की तो लग गई और पबजी की लंका लगाई है भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर। और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत की सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा है कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस कदम को जनता का भी जमकर समर्थन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था, बहुत बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जुलाई में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। जबकि इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बात मॉनसून सत्र पर महासंग्राम की। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। वजह है इस बार के मॉनसून सत्र को लेकर बनाए गए नियम, जिसमें ना तो प्रश्नकाल होगा, ना शून्यकाल होगा और ना ही गैर सरकारी विधेयक लाए जा सकेंगे। बिना प्रश्नकाल के सत्र पर सवाल, बिना शून्यकाल वाले सत्र पर सवाल, बिना गैर कानूनी विधेयक वाले सत्र पर सवाल, मॉनसून सत्र पर विपक्ष का सवाल। पार्लियामेंट ये दोनों चीजें नहीं निकाल सकती है, जीरो आवर भी खत्म और क्वेश्चन आवर भी खत्म। एक न एक तो इनको चलाना ही होगा, या क्वेश्चन आवर या जीरो आवर, लेकिन दोनों निकाल दें ऐसा संभव नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये विपक्ष को मंजूर है।
टशन बता रहा है कि सदन का मॉनसून सत्र कैसा होगा। संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान खूब संघर्ष होता है। पक्ष और विपक्ष के सांसद खूब शोर मचाते हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर जमकर सियासी लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र को लेकर संसद के बाहर ही संग्राम छिड़ गया है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये सफाई दी जा रही है कि इस सत्र में सब कुछ होगा। हमें जो है वो एक लोगों के अंदर विश्वास भी कायम करना है। जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो भी होगी और लोगों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं उनको भी संसद उस पर चर्चा करेगी, पास करेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के नेता डेरेक ओब्रायन के अलावा सब पार्टी के नेता जब हमने बात की उन्होंने क्वेश्चन आवर डिस्पेंसेशन करने का, सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एग्री हुआ है। आपको बता दें कि इस बार 14 सितंबर से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 18 बैठकें होंगी। हर दिन के पहले 4 घंटे यानी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी, जबकि उसके बाद वाले 4 घंटे यानी शाम 3 बजे से 7 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। हालांकि पहले दिन इसके ठीक उल्टा होगा। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला को औपचारिक रूप से सदन के सदस्यों से अनुमति लेनी होगी ताकि अपने कक्ष का इस्तेमाल किसी अन्य प्रायोजन के लिए किया जा सके। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही शाम 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। संसद के इस सत्र में देरी हुई है। बेहद कम वक्त के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सत्र के दौरान छुट्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन विपक्ष की नाराजगी की वजह इनमें से एक भी नहीं है। नाराजगी बिना प्रश्नकाल को लेकर है। विपक्ष अपने हक को लेकर हमलावर है, जबकि सरकार अपने फैसले को लेकर दलील दे रही है कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल ये शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं, पक्ष विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रश्नकाल को कटौती ना किया जाए। प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। अब मरी हुई आत्मा के बीच में तब तो ये रिचुअल से ज्यादा कुछ रहा नहीं। बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हैं और ऐसी असामान्य परिस्थितियों में जो भी लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय करने ही चाहिए, क्योंकि जान भी चाहिए जहान के साथ, ये बात समझना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस सत्र के शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। सांसदों के साथ उनके स्टाफ और संसद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तमाम कोशिशों के बावजूद मरुधरा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना ने अब कई वीवीआईपी को अपनी चपेट में ले लिया है। थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 83,000 का आंकड़ा पार। आम के साथ खास पर वायरस की मार। माननीयों की मनमानी, जनता की परेशानी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। राजस्थान में 83,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें पब्लिक के साथ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। जानिए वो कौन से माननीय हैं जो अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी नेता राजेंद्र गहलोत, बीजेपी नेता चंद्रभान सिंह, कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह, विधायक रफीक खान, विधायक रमेश मीणा,
और विधायक हमीर सिंह। देश से लेकर प्रदेश तक कोरोना की जो रफ्तार है वो बेहद घातक है सबके लिए, चाहे वो माननीय हो या आमजन। फिलहाल जो हालात हैं सबको समझना होगा कि अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आज भी नहीं सुधरे तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दरअसल मरुधरा में अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। अस्पतालों के आईसीयू बेड फुल हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से निपटने के लिए तमाम इंतजाम करने में जुटी है। कोरोना अनलॉक, अस्पताल लॉक, संक्रमण की रिकॉर्ड रफ्तार, इलाज को कम पड़ है अस्पताल। अब तो हो जाओ होशियार। अनलॉक क्या हुआ? मानो कोरोना अनलॉक हो गया। दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बेकाबू वायरस का आलम ऐसा कि अस्पताल लॉक हो रहे हैं, इंतजाम कम पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो चले कि अब हॉस्पिटल में आईसीयू बेड कम पड़ने लगे हैं। निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्रदेश का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार संक्रमण रोकने की कोशिश की जा रही है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए सीएम गहलोत के निर्देश पर अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 4 गुना बेड तो हाई फ्लो ऑक्सीजन के करने के डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं, प्लस 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी वहीं डेवलप कर लें, ताकि जो गंभीर मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की, उनको आप मेन हॉस्पिटल में रख सकें, और जिनको ज़रूरत कम है उनको वहीं पे ही कोविड केयर सेंटर है उस पर अलग से रखें। तो कम से कम 100 बेड तो ये बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन के जो बेड हैं उनको 4 गुना करने के डायरेक्शन जारी किए। इसके साथ साथ निम्स में 25 ऑक्सीजन युक्त बेड और 75 कोविड केयर के बेड ये भी वहाँ डेवलप करने के डायरेक्शन दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अधिग्रहित किया जा सकता है। हमारे सरकारी अस्पतालों में भी 1-2 अस्पतालों को हम सिर्फ कोविड के हॉस्पिटल्स में वापस काम में ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 400 चिकित्सा संस्थान हैं, 286 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, 57 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं, 40 निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है। राज्य में 42,306 आइसोलेशन बेड हैं, 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं और 1,672 आईसीयू बेड हैं। प्रदेश में कुल 881 वेंटिलेटर हैं। जयपुर के RUHS अस्पताल में 70 वेंटिलेटर हैं। राज्य सरकार ने वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के टेंडर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जवाबदेही जनता की भी बनती है। वायरस पर ब्रेक लगानी होगी। लोगों को इस संकट से निपटने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हारेगा कोरोना। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, सड़क हादसे भी कम नहीं हो रहे हैं। जयपुर अजमेर रोड पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। चीख निकल जाएगी। सड़क पर लापरवाही भूल जाएंगे। हमेशा सावधान रहना सीख जाएंगे। राजधानी जयपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मामला जो है वो अजमेर रोड पर हुआ है और हादसा इतना दर्दनाक था कि जिन लोगों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा वो भी जो है वो विचलित हो गए।
तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि पत्थर दिल वालों का भी कलेजा कांप उठे। इस कार की ये हालत कैसे हुई? कैसे ये ट्रोला इस कार पर आ गिरा? कार में सवार दोनों लोगों का क्या हुआ? आइए अब सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर जयपुर की है। अजमेर रोड पर एक कार जा रही थी। कार में ड्राइवर और उसका साथी था। किंग होटल के सामने कार के साथ एक ट्रोला भी जा रहा था। दोनों में से कोई एक ओवरटेक करना चाहता था। ओवरटेक के दौरान ट्रोले पर लदा कंटेनर पलट गया। कंटेनर सीधा कार के अगले हिस्से पर आ गिरा। कंटेनर के वजन से कार के परखच्चे उड़ गए। कार में बैठे दोनों लोग अंदर ही फंस कर रह गए। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मौके पर ही कार में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। एक कार पर एक ट्रोला जो है वो पलट गया और मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये ट्रोला जो है वो दिल्ली रोड से अजमेर की तरफ जा रहा था और इसी रोड पर एक कार जो है वो गुजर रही थी और कार पर भी जो है वो अनियंत्रित होकर ट्रोला पलट गया। ये बात भी सामने आ रही कि ये जो कंटेनर जिसको लॉक किया जाना चाहिए था वो लॉक नहीं किया गया, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ है। खास बात यह है कि कंटेनर पलटने के बाद ट्रोला चला रहा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस हादसे की तस्वीर को जिसने भी देखा सब के सब टहल कर रह गए। राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 जयपुर। कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मगर का क्या जिससे पानी ही बैर निकाल ले। जी हां, जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां मगरमच्छ को पानी रास नहीं आया है। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। 130 साल के मगर पर पानी का कहर। पानी का पहलवान पानी से परेशान। मगर की खाल खा गया पानी। पानी से परेशान मगरमच्छ। मगर को पानी से बैर। ये पानी में डूब गया था, इसलिए नमी आ गई है इसमें और पानी शायद अंदर तक भी चला गया। इसके लिए ब्लोअर और पंखों की व्यवस्था शीघ्र करेंगे और एक बार ये सूखने के बाद ही इसको बताया जा सकता है कि कितने दिन इसको रिकवरी में लगेंगे। सूखने के बाद एक्सपर्ट्स को बुला के इसको थोड़ा ट्रीटमेंट कराना। इसे समय का सितम नहीं तो और क्या कहें कि पानी का पहलवान आज पानी से परेशान है। जी हां, मगरमच्छ जल का सबसे बड़ा जाबाज, पानी में रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक जानवर, पानी में जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। कहा भी जाता है पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, लेकिन यहां तो मगर को ही पानी से बैर है। क्यों, अब वो सुनिए। एक मगरमच्छ को उसकी मौत के 130 साल बाद पानी नसीब हुआ, लेकिन वो पानी उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। हम बात कर रहे हैं इस मगरमच्छ की डमी की, जो कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगी हुई थी। 130 साल बाद ये नीचे उतर के पानी के संपर्क में आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फफूंद लग गई है इसके अंदर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 2 मगरमच्छ की बॉडी पिछले 130 साल से सुरक्षित है। इनमें से एक मगर 12 फीट लंबा है, दूसरा करीब 9 फीट लंबा है। 130 साल पहले इन दोनों का शिकार किया गया था और इन्हें म्यूजियम को दे दिया गया था। 14 अगस्त को हुई बारिश ने दोनों के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। म्यूजियम ने मगरमच्छ की डमी को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। चूंकि काम मुश्किल है, इसलिए तमाम सावधानियों का पालन किया जा रहा है।
की खाल 130 साल बाद गलना शुरू हो गई है, उसमें फफूंद लगना शुरू हो गई है। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि काफ़ी कुछ बचाया जा सकेगा और लोगों को फिर से दिखाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा यानी ऐसा प्रदेश जहां की जमीन बंजर है, जहां हरियाली और पानी की बात बेमानी है। लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर मरुधरा की पुरानी तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर किसका मन मोह न हो जाए। ऐसा कौन होगा जिसकी ख्वाहिशों को पड़ न लगे इस शीतल जल में अटखेलियों के लिए। आसमान से अमृत की जो बारिश हुई है, उसी बारिश में मरुधरा की तस्वीर बदली है। उसी बारिश में मरुधरा ने सुखाड़ का चूल्हा उतारा है और हरियाली का लिबास पहना है। इस वक्त पूरे राजस्थान में कमोबेश ऐसी ही तस्वीर है। आइए आपको ले चलते हैं मरुधरा के उस अद्भुत सफर पर, जिस सफर पर निकलने की चाहतों को पूरा होने में सालों लग जाते हैं। सबसे पहले बात उदयपुर की। इन तस्वीरों से अंदाजा हो गया होगा कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर क्यों कहा जाता है। बारिश के बाद अरावली की सुरमई वादियों में जब भी मेघ घिरते हैं, ऐसा लगता है कि धरती जन्नत हो गई है। और किसी चित्रकार ने बादलों और वादियों को एकाकार कर ऐसा चित्र बनाया है जिसमें दोनों को अलग अलग देख पाना असंभव सा हो। उदयपुर में बारिश का असर इन छोटी छोटी नदियों से भी लगा सकते हैं, जिसमें बारिश की वजह से सैलाब सा आ गया है। खास बात ये भी है कि इन नदियों के आसपास जो पेड़ पौधे महीने भर पहले बेजान से खड़े थे, वो अब इतने शानदार और मनमोहक नजर आने लगे हैं कि हर कोई इन जंगलों में खो जाने को बेताब हो रहा है। उदयपुर में फतेह सागर झील भी आजकल लबालब भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से झील के बीच में लगे फव्वारों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही झील किनारे रंग रोगन का काम भी शुरू किया गया है, ताकि सुबह शाम यहाँ आने वाले लोग झील के अनुपम सौंदर्य से रूबरू हो सकें। उदयपुर के फतेह सागर झील में जहाँ पानी लबालब भरा हुआ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।